एक जो मुस्लिम लीग नून या इस तरह की जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो तारीफ़ कर रही है, वो ये कहती है कि भाई आपने पिछले इलेक्शन में और उससे पहले और उसके बाद कुछ जमातों को मार मार के जो हाथी थे ऐसे उनको चूहा बना दिया, और एक चूहे को पिला पिला के उनको हाथी बना दिया। तो तब ये इंसाफ का तकाजा ये कि पहले उसको बैलेंस कर लो। जो अनड्यू फेवर आपने उनको दिया है, मसलन आपने ब्रिगेडियर असलम गुबन साहब की बात की, उन्होंने नैब के दौर में क्या कुछ किया, फिर पिछले दौर में क्या किया, तो वो ये कहते हैं कि जी आप लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे जो जुर्म है उसको भी माफ़ कर दें। देखिए, जुर्म तो सलीम भाई ना माफ़ होना चाहिए और ना माफ़ किया जाना चाहिए। जुर्म तो जुर्म है, ना होगा, वो ना होगा। हमारे जो माफ़ करने वाले हैं ना, इनका भी कुछ पता नहीं लगता। आज आप उनके मुजरम हैं तो कल कल पता नहीं लगता, आप हाथ मिला के डील कर लेते हैं। ये हमारी तारीख है ना, अनफॉर्चुनेट बिटर रियलिटी है। इशू देखिए सलीम भाई ये नहीं है, इशू ये है कि जो आज नून लीग सियासत कर रही है, मुझे ये बता दें ज़रा, पब्लिक में तो जाकर दिखाएं। पब्लिक में जाके आप भी सलीम भाई जाते हैं, आपको भी पता है नून लीग का क्या हाल है, पब्लिक में क्या हाल है। आप उनके जो मद्दे मुकाबले हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नून लीग शायद पंजाब से जीत जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनकी जो मद्दे मुकाबल जमात है उसको तो खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा। आप मद्दे मुकाबल को बांध लें और ये तो फिर जाती है, ये तो इलेक्शन ना। सर एक बात तो मैं बता दूं कि ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है कि भाई डील हो जाए और 9 मई को माफ कर दिया। डील नहीं होगी, मैं इस केस में डील नहीं समझता हूँ होगी। अगर 9 मई को हमारी रियासत ने माफ कर दिया तो फिर माफ कीजिएगा, फिर 9 मई एक दफा नहीं हुआ, फिर बार बार होगा, तो फिर भुगते। अगर उन्होंने डील ही करनी है और डील करने की तारीख जिस तरह एजाज सही साहब बता रहे हैं, तो फिर अगर उन्होंने माफ करना है 9 मई को, तो अभी तो पीटीआई ने किया, फिर हो सकता है जेयूएफए करे, नहीं फिर हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज करे, फिर टीटीपी को माफ कर दें। अगर आपने ये करना है तो अगर उन्होंने करना है तो मुझे नहीं मालूम, वैसे इस वक्त तक जो मेरी इत्तला है वो माफ करेंगे नहीं, आज तक का तो उनका मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो लोग उसमें मुलविस नहीं है तो उनको तो वो फ्री हैंड देना चाहिए ना। अब ये बात, अब सर एक बताएं, हसन न्याजी साहब जो हैं उनको वो कहते हैं जी कि हमारा 9 मई वाले से ताल्लुक़ नहीं है, फिर हसन न्याजी साहब को टिकट जारी कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं जी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, और फिर कह रहे हैं जो कुछ उनके साथ हो रहा है ज़्यादती हो रही है, तो या तो उनके साथ ताल्लुक़ रखें या इजहार लाताल्लुकी करें। ये दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं होता कि वो हमारा है भी और नहीं भी। जो पीटीआई कर रही है वो कह रही है ये हमारे लोग हैं, कभी कहते हैं ये हमारे लोग नहीं हैं, तो ये दरमियान में बीच में खिलना चाह रहे हैं, तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब दुनिया को नज़र आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। जहाँ तक इनकी मकबूलियत की बात कर रहे हैं कि हल्कों में जा नहीं सकते क्योंकि सप्रेस है पीटीआई, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बैट उनके पास आ जाए और इवन देन और लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं तो कहता था बेहतर था कि इमरान खान बाहर होता और ये विक्टिम कार्ड ना प्ले कर सकता, ये अपनी प्रोग्रेस बताता कि मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम क्या किया है। आज तो बेचारे बन चुके हैं ना, जो वोट मिलेगा बेचारों को मिलेगा, कारकर्दगी पर नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नवाज के पास ऑन दी अदर हैंड दे हैव मच टू सेल, उनके पास कारकर्दगी है और उनके पास 16 माह का बैगेज भी है इन पीडीएम के अंदर, जो उनका बड़ा शेयर था चंक का, मतलब जो लिया उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर और बतौर फाइनेंस। 16 माह ने बेड़ा गर्क कर दिया, 16 माह ने उनको बिल्कुल डैमेज किया, लेकिन वो डैमेज करने के बावजूद भी पंजाब में ये हालात नहीं है कि कोई मतलब उसके ऊपर से गुजर जाएगी पीटीआई को। जो है ना, आज अगर इमरान खान अगर क्लियर बाहर हो तो मेरे ख्याल मुताबिक पोजीशन उसकी ज़्यादा कमज़ोर होनी थी। ये तो फ़ायदा हुआ है पीटीआई को, इन हालात का इनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इतना मजलूम करके अपने आप को पेश कर रहे हैं। बिलाल विर्क साहब का ट्वीट देखा था ना आपने, जो उमर यूब साहब ने किया था बिलाल विर्क साहब के हवाले से कि उनकी आंख जख्मी हुई है, और सेक्रेटरी जनरल जो है पीटीआई का कह रहा है कि जो है ये पुलिस ने कागजात नामजदगी के वक्त तशद्दुद किया। बाद में उसकी अपनी एहलिया कह रही है कि भाई ये पुराना हुआ है, 8 दिसंबर को उनका ऑपरेशन हुआ था एक्सीडेंट के बाद, तो ही इज़ रिकवर्ड, ही इज़ फाइन। तो झूठ जब ये खुद फैलाते हैं तो फिर इनके सच पर क्यों यकीन करे कोई। अच्छा एजाज, आपको अब इलेक्शन के इनेकाद में कोई शक व शुबा तो नज़र नहीं आता? सलीम भाई, मुझे कोई शक व शुबा नज़र नहीं आता, और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन रोकने के लिए आज भी बाज़ ताकतें मुतहरक हैं। बहुत सारी जगहों पर ये जाके कन्विंस किया जा रहा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो उसके नताइज संभाले नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ 9 मई का जो वाक़या है उसमें देखिए 272 हलकों में कितने उम्मीदवार हैं जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं। उन तमाम जो भी उम्मीदवार हैं जो वाकई नॉमिनेटेड हैं उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया हुआ है बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये मैं तो कहूँगा कि आप तमाम लोगों को बराबर दें, नहीं जो कि आप दे नहीं रहे, आप बराबर मौके दे नहीं रहे, एक बात। दूसरी बात सलीम भाई, आज के दिन
आप कर क्या रहे हैं आज? इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी मुतहरक है। इस पे भी कोई डाउट नहीं है कि बाज़ लोग, बाज़ जज साहिबान मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठ के उनका पीटीआई के साथ और उनके चेयरमैन के साथ एक लिंक भी इस्टेब्लिश होता है। और वो लिंक क्यों इस्टेब्लिश होता है? वो लिंक इसलिए इस्टेब्लिश होता है कि उनके दौर में उनका कोई ना कोई उनसे रब्ता रहा है और वो भी उनको फेवर कर रहे हैं। ये बातें सारी अपनी ठीक है, लेकिन अगेन वो ये कहना है ना कि टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। मैं हसन की राय भी जानना चाहूँगा कि आपको तो अब इलेक्शन के इनेकाद में कोई शक व शुबा नज़र नहीं आता? नहीं, इस वक्त तो ख़त्म हो चुका है। यानी जैसे एजाज़ ने कहा है, बात ठीक कर रही हैं। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जिनकी ख्वाहिश भी है कि इंतखाबात ना हो, लेकिन इंतखाबात इंशाल्लाह ऑन टाइम है, इंटैक्ट हैं। दूसरी बात ये है कि पंजाब के अंदर इंतखाबात का मुमकिन नतीजा आपके नज़दीक क्या होगा? बस वही जो बता रहे हैं एजाज़ सईद साहब कि लीडिंग जो पार्टी आएगी मरकज़ के अंदर वो मुस्लिम लीग नवाज़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर आप देख लें कि नहीं, ये फिर कैसे आएगी? वो तो एजाज साहब कह रहे हैं कि आप पंजाब में जाएं, बाहर मुस्लिम लीग नून के लोग निकल नहीं सकते। नहीं, ये बात नहीं, मेरी बात ये नहीं कहा। इन्होंने ये कहा है कि पंजाब के अंदर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए एक जमात को तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, हमारा इख्तलाफ ये है, और सपोजिटली चेयरमैन पीटीआई अंदर ना होते, बाहर होते और उनको अपनी कारकर्दगी अगर बेचनी पड़ जाती मजलूमियत की जगह, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली होनी थी। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था। लेकिन दूसरी बात यह है कि पंजाब की हद तक जो IPP है उनके साथ इनका जो है वो अलायंस होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन इतनी बड़ी सतह के ऊपर नहीं है। मेरे ख्याल से 10 से 15 जो मेरी इंफॉर्मेशन है नशस्तें होंगी टोटल कौमी और सूबाई असम्बली की, जहाँ पर IPP और मुस्लिम लीग नवाज़ की आपस में इत्तफाक हो जाएगा।